नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी प्यारी अमनदीप कौर आज फिर से हाजिर हूँ एक नई स्टोरी के साथ। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आपको बताना चाहती हूँ, जो आज की हमारी स्टोरी है वो बहुत ही ज़रूरी स्टोरी है जो हम लोगों को पता होनी चाहिए, जिसका नाम है पिता। जी, सिर्फ पिता। तो ये पिता ही बहुत बहुत बड़ा शब्द है अगर हम इसे समझे तो। माँ का नाम तो हम बहुत लेते हैं, लेना भी चाहिए। माँ का नाम तो कई किताबों में, ग्रंथों में सब जगह आता है। और जी हाँ, हमारी ज़िंदगी में माँ की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता। लेकिन पिता, उनका नाम बहुत कम आता है किसी भी जगह पे, लेकिन उनकी जगह भी कोई कभी नहीं ले सकता। तो लेकिन हम समझ नहीं पाते इन चीज़ों को। तो हमें ज़रूर समझना चाहिए, जो पिता कर सकते हैं वो भी और कोई नहीं कर सकता। तो आज हमारी कहानी का नाम है पिता, जो कि मैं शुरू करने जा रही हूँ। उससे पहले हमारे इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं कहानी पिता। तो एक बार की बात है, एक लड़का कॉलेज में पढ़ता था और एक दिन अपने पिता को कहता है, वो कुछ दिनों से बोल रहा होता है पिताजी को कि मुझे एक स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, जो कि मेरे सारे दोस्तों के पास है, तो मुझे भी चाहिए। तो उसके पिता कहते हैं, प्लीज़ कुछ दिन रुक जाओ, मैं ले दूंगा, लेकिन स्पोर्ट्स बाइक नहीं लेके दे सकता। तो ऐसे वो कुछ दिनों के लिए टालते रहे और एक दिन लड़का बहुत गुस्से में था और वो भड़क गया और वो घर से चला गया। और जाते जाते रास्ते में सोचता है, बड़बड़ाता हुआ जाता है कि पिताजी ने मुझे बाइक नहीं लेके दी, तो अब मैं घर उस दिन जाऊंगा जब मैं अपनी कमाई के साथ एक बाइक खरीद लूँगा, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों के पास है और मुझे भी बाइक चाहिए। गुस्से में बड़बड़ाते बड़बड़ाते लड़के को एकदम से पैर पे एक बहुत तेज़ चुभन होती है। तो वो चुभन थी एक कील की, जो कि उसके जूतों में था। तो वो गलती से घर से पिताजी के जूते पहन आया था और जल्दी जल्दी में उसने नहीं देखा कि मैंने पिताजी के जूते डाले हैं। तो जब उसे एकदम से कील चुभी तो उसने निकाल के पहले उसको फेंका और फिर आगे गया। जब आगे गया तो फिर उसको ऐसा लग रहा था कि मेरे पैरों में कुछ लग रहा है। तो जब वो थोड़ा सा और आगे गया तो बड़बड़ाए जा रहा था कि मुझे तो बाइक चाहिए, मुझे तो बाइक चाहिए, पापा इतना पैसा लेके कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, एक बच्चे को इतनी खुशी नहीं दे सकते कि उसके दोस्तों में उसकी बेइज्जती करवा रहे हैं। फिर से बड़बड़ाते बड़बड़ाते आगे चले जा रहा था और लड़के को फिर से पैरों में कुछ चुभन हुई। तो वह देखता है कि बहुत चुभ रहा है, पहले मैं उससे देखूं कि ये क्या लग रहा है पैरों में। तो जब उसने जूते को उल्टा करके देखा तो वह सारा घिसा हुआ था जूता। तो उसने सोचा कि पापा अपने लिए एक जूते तक नहीं ले सकते। फिर बड़बड़ाते हुए आगे जाता है, पता नहीं पिताजी ने इतना पैसा लेके क्या करना है, ना खुद खुश रह सकते हैं ना बच्चों को खुश देख सकते हैं। तो फिर से थोड़ा सा आगे जाता है, फिर मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं कुछ भी करूँगा, लेकिन मुझे बाइक चाहिए। तो थोड़ा सा और आगे जाता है तो उसका कुछ खाने का मन करता है। तो आगे एक आइसक्रीम वाला खड़ा था और उसने जब अपने पैंट में देखा तो उसके पिताजी का पर्स उसके पैंट में आ गया था गलती से। तो जब उसने देखा कि ये पिताजी का पर्स मेरे पास आ गया, वह फिर भी घर नहीं गया। तो उसने सोचा कि आज मैं पिताजी का पर्स ज़रूर देखूंगा, क्योंकि वे कभी भी अपने पर्स को किसी को हाथ नहीं लगाने देते। तो इतना सोचते हुए वह पर्स को खोलता है और देखता है इसमें कुछ पैसे तो होंगे। तो जब वह देखता है तो उस पर्स में एक भी रुपया नहीं होता। जब लड़के को पर्स में से कोई भी पैसे नहीं मिलते तो वह बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन वह सोचता है
कोई बात नहीं, इसमें एक डायरी है, चलो ये चेक करता हूँ, इसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर होगा जो कि मुझे पता चलेगा कि पापा क्यों मेरे अपने पर्स को किसी को भी हाथ नहीं लगाने देते हैं। तो इसमें ऐसा ज़रूर लिखा होगा कि इससे इतने पैसे लेने हैं और इससे इतने पैसे लेने हैं, तो चलो देखता हूँ किससे कितने पैसे लेने हैं, क्योंकि पापा ने इधर उधर पैसे तो ज़रूर दिए होंगे, हमें तो वह देते नहीं हैं। तो उसने जब डायरी का पहला पन्ना खोला तो उस पे लिखा हुआ था कि लड़के के लिए कंप्यूटर, जिसके 50,000 रुपये लिए हैं और वो वापस करने हैं। तो लड़का बहुत हैरान हो गया कि यह तो वही कंप्यूटर है जो मैंने बहुत ज़िद करके लिया था और पापा ने बहुत खुशी से मेरे बर्थडे पे दिया था और मैं आज तक चला रहा हूँ। और फिर उसका थोड़ा सा गुस्सा ठंडा हो गया और वह सोचने लगा कि ये कैसे हो सकता है। फिर जब लड़के ने दूसरा पन्ना खोला, दूसरे पन्ने पे लिखा हुआ था कि अभी बच्चे की कॉलेज की फ़ीस देनी है, तो उसके लिए 20,000 रुपये लिए हैं और ये इस दिन वापस करने हैं। तो लड़के का मन बहुत दहल गया और उसके बाद वह आगे करता गया और कुछ ऐसा ही उसे पूरे परिवार के लिए नज़र आता गया कि किसी के लिए कोई कर्ज़ा लिया हुआ था, किसी के लिए कोई कर्ज़ा लिया हुआ था और वह अभी वापस करना था। और हद तो तब हो गई जब वह सारे पन्ने पलट के उसने सोचा कि लास्ट में देखता हूँ, क्या पता यहाँ पे किसी से पैसे लेने हों। तो जब उसने लास्ट पन्ना खोला तो उसको देखकर वह रोने लगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि लड़के को स्पोर्ट्स बाइक लेके देनी है और उसके लिए इतना कर्ज़ा लेना है और वो ऐसे ऐसे उतारने की कोशिश करूँगा। तो लड़का बहुत रोया और वो इतना रोया, रो रो कर वह घर वापस चला गया। और वापस जाते हुए उसने सोचा, नहीं, घर बाद में जाऊंगा, पहले मुझे पता है यहाँ पे तारीख लिखी हुई है, तो पहले मैं शोरूम में जाऊंगा, पापा ज़रूर बाइक लेने गए होंगे। तो वह बाइक के शोरूम में पहुँचता है तो जाकर देखता है कि पिताजी वहीं थे उसकी बाइक लेने के लिए। और जाते ही रोते रोते पिताजी को अपने गले लगा लेता है और बोलता है, नहीं पिताजी, मुझे बिल्कुल भी बाइक नहीं लेनी, मैं बाइक ज़रूर लूँगा लेकिन तब जब मैं खुद मेहनत करके कमाऊँगा। तो माफ़ी चाहता हूँ आपसे कि मैंने आपको इतना परेशान किया, आपको मेरे लिए इतना कर्ज़ उठाने की ज़रूरत पड़ी। और माँ जब भी कहती थी कि आप अपने जूते नए ले लो, जूते नए ले लो, तो आप अपने जूते तक नए नहीं लेते थे। और जब मेरे पैरों में पत्थर और कीलें चुभी तो मुझे पता चला कि आप अपने लिए बाद में सोचते हैं, अपने लिए तो आप सोचते ही नहीं हैं, सिर्फ अपने बच्चों और परिवार के लिए सोचते हैं और इतना कर्ज़ भी उठाया है। और हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है आपके लिए वह तो हम भूल ही गए थे। लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अब आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। लड़के ने बोला, पिताजी अब मैं इतनी मेहनत करूँगा कि कभी आपको किसी से कर्ज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके लिए नए जूते भी मैं लेके दूँगा आपको, और आपको जो चाहिए वो मैं लेके दूँगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और हमारे लिए सोचने की तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने जो भी किया बहुत गलत किया। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जो हम सोचते हैं वैसा नहीं होता है। बाहर में दिखने से चीज़ें और होती हैं और अंदर से कुछ और होती हैं, और माता पिता पे जो गुजरती है वह सिर्फ वही जानते हैं, क्योंकि पिता तो बीमारी में भी काम पे जाते हैं, वह इसलिए क्योंकि उनको पता है कि बच्चों को खाना खिलाना है, उनको स्कूल भेजना है, तो पैसे तो चाहिए। अगर आज मैं घर बैठ जाऊंगा तो मेरे बच्चों का पेट कौन भरेगा, इसलिए वह बीमारी में भी यही सोचते हैं, कोई बात नहीं, हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन यह बात बच्चे कभी भी नहीं सोच पाते, कभी भी नहीं समझ पाते हैं। वह तब समझते हैं जब उनके सर पे जिम्मेवारियां पड़ती हैं और वे खुद माँ बाप बनते हैं।
लेकिन उस लड़के को समझ में आ गया जब उसने अपने पिताजी के जूते को पहना और उनकी डायरी पढ़ी। अगर वह नहीं देखता डायरी और जूते को नहीं पहनता तो शायद उसे कभी पता ही नहीं चलता और वह इसी भ्रम में रहता कि पिताजी अपने लिए पैसे जोड़ रहे हैं। तो बहुत सी गलत फहमियाँ लोगों को, उनके दिमाग को नष्ट करके रख देती हैं। तो सिर्फ़ मेरी इतनी विनती है बच्चों से कि माँ बाप को प्यार कीजिए और जितना प्यार आप अपनी माँ को करते हैं उतना ही पिताजी को भी कीजिए, जो कि सिर्फ़ एक कमाई की मशीन बन के रह गए हैं। वो अपने लिए नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ़ बच्चों की खुशियों के लिए सोचते हैं। तो मेरी ये विनती है आपसे, प्लीज़ पिता को भी उतना ही प्यार कीजिए और उनको समझिए। वे जो कुछ कर रहे हैं सिर्फ़ आप ही के लिए कर रहे हैं। तो पिता की जगह भी ज़िंदगी में कोई नहीं ले सकता। इस कहानी के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि कुछ घरों में माता पिता यह सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को एक हाई सोसाइटी, हाई क्लास दें और बहुत बड़े स्कूल में डालें, लेकिन ये बहुत ही गलत है। बड़े स्कूल में डालना गलत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि जितनी हैसियत है उस हिसाब से अपने बच्चे को पढ़ाएं, उस हिसाब से उसको सब कुछ दें, क्योंकि जब वह एक बहुत बड़े स्कूल में जाएगा तो जाहिर है वहाँ पे बहुत बड़े घरों के बच्चे होंगे। तो वहाँ पे जब वह देखेगा कि उनके पास तो सब चीज़ें हैं, तो वह भी बोलेगा कि अगर मेरे पिताजी इतने बड़े स्कूल में पढ़ा सकते तो मुझे ये ऐशो आराम की ज़िंदगी भी दे सकते हैं। तो वह भी ज़िद करेगा कि उसके पास ये वाली गाड़ी है, आप मुझे इससे भी बड़ी गाड़ी लेके दें। तो ये होता है, ये ज़ाहिर है, ऐसा ही होता है। इसलिए ये मेरी गुजारिश है, अपनी हैसियत के हिसाब से बच्चों को पढ़ाएं और हैसियत के हिसाब से ही बच्चों का पालन पोषण करें, ताकि, क्योंकि जब उनको सब कुछ मिल जाता है तो वह मेहनत भी नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे भी बड़े होकर कुछ बने, अच्छा कमाएं, अच्छा खाएं, उनकी ज़िंदगी में सुख हो, तो उन्हें पहले इतने ऐशो आराम मत दीजिए कि उनको उन ऐशो आराम की आदत पड़ जाए और वह ज़िंदगी भर पछताएं। तो धन्यवाद। आज की कहानी इतनी ही और मिलते हैं अगली कहानी में फिर। धन्यवाद और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।